प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, भुवन भास्कर जी, कि ये छोटी मोटी तनख्वाह वाले लोग जो पकड़े जा रहे हैं, किसी बड़ी मछली को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर तो ये कहा अभी नृपेंद्र मिश्रा जी ने कि चंपत राय जी जो हैं वो निष्कलंक हैं। एक शब्द में उन्होंने कहा, ये जरूर है कि वो इस प्रबंधन को देखने वाले मुखिया थे, लेकिन उनका कंडक्ट बहुत बेहतरीन रहा और उनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। तो मैं इसमें आपकी भी राय जानना चाहूंगा रोहित अग्रवाल जी। तो फिर कौन है जिसके लिए जांच चल रही है? दिनेश जी, आजकल जो है समाजवादी पार्टी वाले और कांग्रेस वालों को बहुत चिंता हो रही है राम मंदिर के चंदा की। बहुत सारा चंदा दिया होगा इन दोनों पार्टियों ने मिलके, इनके नेताओं ने बहुत चंदा दिया होगा राम मंदिर के निर्माण के दौरान, इसीलिए शायद इतनी चिंता हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता तो झोंक में ये भी बोल गए कि हम धर्म के मुद्दे पे डिबेट में आते ही नहीं है। भैया, तो ये कौन सा मुद्दा है? ये धर्म का मुद्दा नहीं है क्या? चंदा चोरी का फिर किस चीज का मुद्दा है? करोड़ों राम भक्तों की आस्था आहत हो रही है और आप कह रहे हैं सब हम धर्म के मुद्दे पे आते नहीं है, पर हम राजनीतिक रोटियां सेकने चंदे के मुद्दे पे जरूर रोहित आते जी, हैं। ये क्रिमिनल केस नहीं है क्या? कहीं पर लोग अपनी आस्था का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उसको उस पर गायब कर दिया जा रहा है, वो क्या वो क्रिमिनल केस नहीं है? धर्म का के अलावा क्या ये क्रिमिनल केस नहीं है? और क्या आप ये कहते हैं कि विपक्ष की चिंता उसको नहीं करना चाहिए अगर वो उन्होंने दान नहीं दिया है? क्या वो जनता के संदर्भ में चिंता नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। हमको तो अच्छा लग रहा है, कम से कम राम राम का नाम तो ले रहे हैं ये, और राम का नाम लेते लेते शायद कुछ उद्धार हो जाए इनका। पर जनता उसके बाद भी इनको वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि सीधी सीधी वोट की राजनीति कर रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता आपके साथ बैठे हैं, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और उद्घाटन हो रहा था, तब भी ये मेरे साथ अयोध्या की धरती पे डिबेट कर रहे थे और उस समय भी ये सवाल उठा रहे थे। तो इनका तो सवाल उठाने का काम ही है, ये उठाएं। खैर, कांग्रेस ने किस तरीके से भी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, ये याद दिला के कि राम भक्तों पे गोलियां किसने चलाई थी। तो इनका ये कहना है कि तनख्वाह लेने वाला चंदा चोर नहीं हो सकता, पर ट्रस्ट का जो मुखिया है वो चंदा चोर होगा। पर नौकरशाह गोलियां चलवाएगा, परंतु मुख्यमंत्री गोली नहीं चलवाएगा। जबकि मुलायम सिंह जी ने स्वयं लखनऊ में कैंट विधानसभा में 2016 में कहा कि मैंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा दी, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता हूं। यह स्वयं मुलायम सिंह जी का बयान है। उसके बाद कांग्रेस आज जो टांग खींच रही है समाजवादी पार्टी की इनडायरेक्टली, जैसे इमरान मसूद कहते हैं साहब हम 170 सीट लेंगे, और समाजवादी पार्टी वाले पलट की गालियां देते हैं, कहते हैं नहीं देंगे हम 170 सीट। तो ये जो स्थिति है, ये साफ तौर पर राजनीतिक स्थिति दिखाई पड़ रही है। और रही बात चंदा चोरी की, तो उसके अंदर जैसे ही एसआईटी की डिमांड हुई है, 4 घंटे के अंदर सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग अधिकारियों को एसआईटी के अंदर गठित करके वहां पे भेज दिया, टाइमलाइन दे दी। ये बात बिल्कुल सही है रोहित अग्रवाल जी, लेकिन मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं कि अदालत के जरिए राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त होने के बावजूद जो क्रेडिट की बात है वो आपने बीते सालों में देखी है, कब कब कहां कैसे सामने आई है। तो जब इस तरह की बात आई है और आस्था के सर्वोच्च प्रतिमान में से एक राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के भीतर यह गड़बड़ हुई है, तो आपको यह लगता है कि क्या मौजूदा डिस्पेंसेशन का यह कलेक्टिव फेलियर है, बड़ा फेलियर है? देखिए, कहीं ना कहीं ट्रस्ट का फेलियर है, इसके कोई नहीं बच रहा है। ये यहाँ पे आपके वीएचपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और ये ट्रस्ट का फेलियर है। अगर वहां पे चंदे की कहीं ना कहीं गमन हुआ है या चंदा कम हुआ है वहां पे, तो इसके लिए जब आपको रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है तो आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी सर। लेकिन फिर देखिए सर, फिर ये पूरी बात देखी जाएगी ना सर। आप ये बताइए कि इसमें केवल एक पर्टिकुलर जगह पर सीमित करके अपने आप को देखा जाए, या ये देखा जाए कि ट्रस्ट किसके कहने पर बनाया गया, फिर उसमें कौन रहेगा, कौन देखेगा व्यवस्था को, इसके संदर्भ में अनुशंसा किसकी थी, किसको उसके योग्य माना गया था? क्या इन सब बातों को देखा जाएगा, या यह देखा जाएगा कि जो ट्रस्ट को चला रहे थे उन्होंने गड़बड़ कर दी? दिनेश जी, इसके अंदर 2 पहलू हैं। सबसे पहले तो 2 पहलू ये हैं कि पहला तो ये है कि अगर चंदा कम ज्यादा हुआ है, चंदे की अगर चोरी हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और जो जिम्मेदार है वो सलाखों के पीछे जाएगा। नंबर 2 कि आगे इस तरीके की बात देश की सामने ना आए। आगे कोई भी ट्रांसपेरेंसी, अगर लैप्सेस थे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि तिरुपति में किस तरीके से वहां पे दान आता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, तो राम ट्रांसपेरेंसी के लिए तो वहां 800 कैमरे इंस्टॉल्ड हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये सवाल भी पूछा था तो नृपेंद्र जी ने ये बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कैमरा भर लगा देने से क्या होगा, उस कैमरे का सुटेबल यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा कि उसके जरिए जो निगरानी की जानी है क्या वो मॉनिटरिंग हो रही थी? देखिए उन्होंने क्या कहा, राम मंदिर परिसर में 800 सीसीटीवी हैं, सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम है, पुलिस सब है, परिसर में निगरानी की व्यवस्था के लिए उपकरण बहुत हैं,
लेकिन निगरानी अपने आप में व्यवस्था के तौर पर काम कर रही है क्या? क्या कहा उन्होंने? देखिए, जहां काउंटिंग होती थी इसकी, वहां भी लोग निगरानी के लिए थे। अगर 2 लोग गिन रहे थे तो उनमें एक खड़ा होकर निगरानी भी करता था। सीसीटीवी अपनी जगह लगे हुए हैं। कहते हैं कि 12 करोड़ रुपए के आसपास तो 6 महीने में केवल इसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए और खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद गुंजाइश रह गई सर? सीसीटीवी लगे हैं पूरे परिसर में, करीब 800 हैं। कंट्रोल रूम है, पुलिस देखती है, रन करती है। पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, सीसीटीवी के कंट्रोल को देखने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सीसीटीवी का सही उपयोग हुआ है। जो निगरानी की व्यवस्था थी, केवल काउंटिंग में नहीं, पूरे मंदिर परिसर में जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो है नहीं, और यदि है तो बहुत लचर है।